इंसान अपने सुख दुख के लिए काफी हद तक खुद जिम्मेदार होता है। भगवान भले ही आपके भाग्य में धन और सुख लिखकर भेज दे, लेकिन आपकी हर बात पर भगवान नजर रखते हैं और आपके कर्मों के अनुसार भाग्य को बदलते भी हैं। इसलिए देखा जाता है कि कई लोगों की हथेली में लंबी आयु रेखा होने के बाद भी अकाल मृत्यु हो जाती है और अच्छी भाग्य होने के बाद भी गरीबी में गुजर बसर कर रहे होते हैं। भगवान श्री कृष्ण के मित्र सुदामा भी इस बात के उदाहरण हैं, जिन्हें अपनी भूल के कारण अत्यंत गरीबी का सामना करना पड़ा। हालांकि बाद में श्री कृष्ण की कृपा उन पे हुई और उनकी गरीबी दूर हो गई। तो चलिए जानते हैं ऐसे कौन से कारण हैं जिसके कारण आपका भाग्य रूठ जाता है और आपको गरीबी का सामना करना पड़ता है। हम बात कर रहे हैं सुदामा की। तो सबसे पहले सुदामा का ही उदाहरण लेते हैं, जिनकी वजह से सुदामा गरीब हुए। सुदामा ने लालच में आकर गुरु माता के द्वारा दिया गया भोजन अकेले ही खा लिया, जबकि उसमें श्री कृष्ण का भी हिस्सा था। दूसरे का हिस्सा खा लेने की वजह से सुदामा को गरीबी का सामना करना पड़ा। यहाँ यह भी ध्यान रखें कि गीता में कहा गया है, जो भगवान को भोग लगाए बिना भोजन करते हैं वो चोरी का अन्न खाने के समान भूल करते हैं। इसकी सजा लोक और परलोक दोनों में भोगनी होती है, इसीलिए दूसरे का हक नहीं छीनना चाहिए। महाभारत के अनुशासन पर्व में कहा गया है कि दानेन भोगी भवति, यानी उदारता से भोग प्राप्त होता है। भूखा और गरीब आदमी घर के द्वार पर भोजन मांगने आए और अगर आप उसे दुत्कार कर भगा देते हैं तो वो महापाप माना गया है। ऐसे व्यक्ति के धन में कभी बरकत नहीं होगी और लक्ष्मी इनसे रूठ कर चली जाएगी। अगला कारण जानते हैं। श्रिया एता स्त्रियो नाम सत्कार्या भूति मिच्छता पालता निगृहाताक्ष श्री भवती भारत, यानी स्त्रियां ही श्री अर्थात लक्ष्मी है। ऐश्वर्य चाहने वाले को उनका आदर करना चाहिए। जो पुरुष अपनी पत्नी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, उनके साथ कटु वचन बोलते हैं और मारपीट करते हैं, उन घरों में अधिक समय तक लक्ष्मी नहीं रहती। पुराणों में लिखा गया है कि जहाँ गृह लक्ष्मी यानी घर के स्त्री का अनादर होता है, वहाँ अधिक समय तक देवी लक्ष्मी नहीं रहती है, यानी वहाँ गरीबी आते देर नहीं लगती है। मदिरा और जुआ को सर्वनाश का कारण माना गया है। इसका उदाहरण महाभारत में तो आपने प्रत्यक्ष देखा या सुना है। जुआ खेलने के कारण चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर को अपना राजपाट गंवाना पड़ा और अंत में पत्नी तक को दांव पर लगाना पड़ गया। युधिष्ठिर को वर्षों भाई और पत्नी के साथ वन वन भटकना पड़ा। पर स्त्री गमन को महापाप माना गया है। बाली से लेकर रावण तक और रामायण से लेकर महाभारत तक इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं, जिनमें पर स्त्री पर कुदृष्टि डालने के कारण धन संपन्न व्यक्ति भी दरिद्र हो जाता है। अहिल्या पर कुदृष्टि डालने के कारण देवताओं के राजा इंद्र को भी अपना राजपाट गंवाकर सामान्य मनुष्य की तरह ही भटकना पड़ा था। इसलिए शास्त्र कहता है कि ये 5 ऐसे महापाप हैं जो लोक परलोक और अगले कई जन्मों तक मनुष्य को दरिद्र बना देता है, इसीलिए इससे बचना चाहिए।